निगम कल्पितरोलुगलतम फलम सुखमुखाद मृतदेव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम रसि मुहिरहो रसिकहा भुवि भावुका। भागवत में आगे कहा नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। भागवत वेदों का पका हुआ फल है। भागवत क्या है? वेदों का पका हुआ फल है। वेद की वाणी समझ में नहीं आती, न जाने वो कहते क्या है, अर्थ और क्या निकलता है। बोलो राधे 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 राधे। और कईयों को समझ में आती है तो समझना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन भागवत क्या है? भागवत वेदों का पका हुआ फल है। तो किसी ने पूछा महाराज इसमें है क्या फल में? बोले रस ही रस भरा है। भागवत में रस ही रस है। बोले महाराज ये फल अगर वेद की टहनी से गिरा है तो नीचे गिर करके फूट नहीं गया होगा? बोले नहीं फूटा। बोले क्यों? बोले सस्य प्रसिद्ध। ये जो फल आया है वो ऐसे नहीं आया है, सस्य परंपरानुअंतर्गत आया है। कोई फल ऊपर से गिरे, टहनी पर गिरे, फिर दूसरी टहनी पर गिरे, फिर दूसरी टहनी पर गिरे, तो वो क्या होगा? फूटेगा नहीं। इसलिए भागवत भी फूटा नहीं है। ये शिष्य ब्रह्मा जी के मुख में आई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने आगे सुनाई, वेदव्यास जी को सुनाई, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी के बाद फिर परीक्षित के माध्यम से सकल संसार में भागवत रूपी फल आ गया। हाँ, ये जो है पका हुआ फल है, रस भरा हुआ इसमें। किसी ने पूछ लिया महाराज भागवत पका हुआ फल तो है, रस तो भरा, पर खट्टा होगा, कड़वा होगा, इसका गारंटी क्या है कि ये मीठा है? बोले पहली बात तो सुनो, जिनकी कथा भागवत में लिखी वो ही मधुर हैं। आज हमने गाया ना, अधीरम मधुरम बदिनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। आज हमने गाया भगवान मधुर हैं। मधुर माने स्वभाव भी मधुर और मिठास भी। एक तो वो मीठे हैं, तो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जिसकी कथा है वो मीठा है। और दूसरा जवाब, जिस फल को तोता अपनी चोंच मार करके खा लेवे तो आंख मूंछ करके आदमी कह देता भैया ये सुआ कटेल है, ये पक्का मीठा है। तो भागवत रूपी सदग्रंथ में भी एक तोते की चोंच लग गई, और वो तोता कोई और नहीं, सुखदेव भगवान ही। सुख माने होता तोता, वो भी तोता के अवतारी हैं, तो निश्चित है ये भी मीठा ही है। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए ये परम मीठा श्रीमद् भागवत कथा है, परम मीठी है। अब सौनक जी ने 6 प्रश्न के बड़े सुंदर किए सूत जी से।